अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम देखेंगे, हमारे पास टॉपिक है ज़र का इर्तिका। कल हमने देखा था बाटर सिस्टम, आज हम देखते हैं कि ज़र तख्लीक होते होते किस सूरत में आज पहुंच चुका है। बात की जाए स्टार्ट तो ज़र के इर्तिका के बारे में हम देखते हैं कि ज़र के निज़ाम में आने वाली जो तब्दीलियाँ होती है ताकि लेन देन में आसानी पैदा की जाए, इसको हम कहते हैं ज़र का इर्तिका। इंसान ने ज़र की जो सूरतें तख्लीक की हैं उनको हम आज डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि उनको ज़र की इर्तिका के आप पार्ट्स कह सकते हैं। ज़र की इर्तिका के दौर कहा जा सकता है। ज़र की इर्तिका के मुख्तलिफ फेज़ उन्हें समझा जा सकता है, यानी कि ज़र किस किस सूरत में किस किस नाम की तरह इस्तेमाल किया गया है। इंसान की ज़िंदगी के आगाज़ से अगर हम देखें तो पहले इंसान क्या करता था, उसने चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन किया, यानी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई चीज़ मखसूस हो जिसके बदले में वो मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ों को हासिल कर सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई। मसलन एक इंसान ने बहुत बड़ी पैमाने में गंदम वगैरह काश्त कर ली, कपड़ा वगैरह बना लिया, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए वो इतनी ज़्यादा मिकदार में चीज़ों को उठा के यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीदने नहीं जा सकता था। क्या हुआ, वक्त के साथ इंसान ने सोचा, उसने फिर धात को यानी धाती सिक्कों को तख्लीक किया और उनके बदले में चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करना शुरू कर दी। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि धाती सिक्कों में भी मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। धाती सिक्के बेशक वज़न में तो हल्के थे, लेकिन क्या हुआ, ज़रूरत को भी हासिल करने में मददगार थे। कुछ इसमें जाली सिक्कों का भी किरदार हम देखते हैं कि समझ नहीं आती थी कि असली और जाली सिक्कों में क्या फ़र्क कैसे किया जाए। फिर इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, यानी कि धाती सिक्कों में जो मुश्किल पैदा हुई वो असली और जाली सिक्कों का मसला था, जिसकी वजह से इंसान ने सोचा कि अब हमें ज़र के लिए यानी कि लेन देन के लिए कुछ और तख्लीक करना चाहिए। फिर उसने कागज़ी ज़र यानी कि नोट को इजरा किया, जिसकी मदद से वो बासानी नोट जो थे वो धाती सिक्कों की निस्बत एक तो हल्के थे, दूसरा यह है कि बासानी आप उसे तख्लीक कर सकते थे। दांतों के ज़िया को भी कम किया गया इसकी बुनियाद पर। लेकिन कागज़ी नोट जब जारी किए गए तो इसमें इंसान को काफ़ी हद तक फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें भी कई तरह के यानी कि आपको समझ नहीं आती थी कि आपने ज़र कितना इजरा किया, उसकी वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि इंसान ने कागज़ी ज़र को तख्लीक तो कर लिया, लेकिन मुश्किलात फिर भी लेन देन में उसे बर्दाश्त करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंसान ने कागज़ी ज़र की मुश्किलात को दूर करने के लिए एतबारी ज़र को तख्लीक किया, यानी वो ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर कायम किया जाता था। जैसे कि हमारे पास चेक, हुंडियाँ वगैरह होती हैं, इनकी बुनियाद पर अगर हम देखें तो ज़र को जब तख्लीक किया गया तो ज़र को तख्लीक करना भी आसान था और बड़ी-बड़ी अमाउंट बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती थी। लेकिन इसमें भी कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ गया, यानी कि दूर-दराज के इलाकों में आपने किसी दूसरे मुल्क के इलाके में इसका काम करना है, तो उस सूरत में आप उस चेक को वहाँ तक ट्रांसफ़र करने में भी नाकाम हो गए, जिसकी वजह से इसकी जो मुश्किलात थी उनको दूर करने के लिए आजकल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे पास है बरकी ज़र, यानी क्रेडिट कार्ड। आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड के थ्रू यानी अपने अकाउंट में से डायरेक्ट दूसरे इंसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने मतलूबा चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि ज़र के इर्तिका यानी कि दर हकीकत ज़र के निज़ाम में आने वाली तब्दीलियाँ हैं, और इंसान ने इन ज़र के निज़ाम में तब्दीलियों के लिए जो सूरतें ज़र की तख्लीक की उन्हें हम ज़र के इर्तिका के मराइल भी कहते हैं। ज़र के इर्तिका के मराइल, पहला मरहला आपके पास इजनास का है, यानी चीज़ों के बदले में चीज़ें लेन देन। जब इनमें मुश्किलात पैदा हुई तो इंसान ने धात का सहारा लिया और धाती ज़र को यानी धाती सिक्कों को सिक्का साजी शुरू की और उसकी धातों की मदद से ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन हालात ने उसे फिर मजबूर कर दिया। धातों में कई तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसने कागज़ी ज़र को तख्लीक किया। कागज़ी ज़र में भी कई तरह की मुश्किलात का उसे फिर सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने इतबारी ज़र की तरफ चलना शुरू कर दिया, यानी कि वो ज़र जो नज़र तो ना आए लेकिन ज़र के तौर पर आप उसे तस्वर करते हैं, यानी कि आप उससे बराह रास्त तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन इतबार की बुनियाद पर उसको तख्लीक करना भी आसान था और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी आसान था। लेकिन फिर इंसान ने सोचा कि अब इससे भी बेहतर इसकी मुश्किलात को दूर करने के लिए एक और स्टेप उठाया गया। एक और ज़र की इर्तिका का मरहला आगे बढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बरकी ज़र है, यानी कि क्रेडिट कार्ड वगैरह, जिससे आपके अकाउंट में से आप कहीं पे भी बैठे अपना
پیسہ کسی بھی جگہ پہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زر کی ارتقاء کے یہ 5 مراحل آپ کی بک میں گیون ہے۔ آپ کو اگر وہ کہتے ہیں زر کے ارتقاء کے مراحل بتائیں تو آپ نے نام بتانا ہے۔ زر کا ارتقاء کیا ہوتا ہے تو ڈیفینیشن بتانی ہے اسٹارٹ والی۔ اگر وہ کہتے ہیں اجناسی زر سے کیا مراد ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء۔ دھاتی زر کے بارے میں پوچھے تو آپ نے بتانا ہے دھاتی زر یعنی دھاتی سکے سازی کی گئی اور پھر دھاتوں کی مدد سے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کاغذی زر کی اگر وہ بات کرے یعنی کہ کاغذی نوٹوں کی، ان کی مدد سے بھی انسان ضرورت کی تمام چیزوں کو خریدتا ہے، آج بھی خرید رہا ہے۔ تو اس کو پھر اس کے بعد تخلیق کیا گیا، اس کے بعد اعتباری زر کو تخلیق کیا گیا۔ لیکن آج کل کے جدید دور میں جو اب اس کی آخری فیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، برقی زر، یعنی کہ کریڈٹ کارڈ بآسانی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک بڑی اماؤنٹ کو سیف انداز میں، محفوظ انداز میں پہنچا سکتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس برقی زر ہے۔ برقی زر زیادہ تر بزنس مین یعنی کہ کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں یا تاجر لوگ استعمال کرتے ہیں۔